बोलिएगा। गुड़हल एक पेरिनियल पौधा है, मतलब हर साल खिलता है। एक पक्का पौधा है आपकी बालकनी, गार्डन या टेरेस के लिए। मगर इसकी 200 से भी अधिक टाइप्स हैं, वैरायटीज़ हैं, प्रजातियां हैं। तो कुछ प्रजातियां जो हैं वो पेड़ की जैसे लंबी हो जाती हैं। कुछ ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं, जैसे ये वाली इस गमले में जो है ये एक ड्वार्फ वैरायटी है, ये इसी साइज़ की रहती है। अब ये बहुत लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि गुड़हल के पौधे में बहुत सारे फूल आए। सबसे पहले आप ये बात तो जानते हैं ना कि गुड़हल का फूल एक ही दिन तक जिंदा रहता है। सबसे पहली चीज जो गुड़हल को चाहिए वो है 6 से 8 घंटे सूरज की रोशनी। इसे बाहर उगाना है। भर गर्मी में आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं नहीं करती हूँ। ये देखिए, ये जगह है जहाँ 4 से 5 गुड़हल के पौधे लगे हैं। दूसरी चीज है प्रूनिंग करना जरूरी है। फ्लावर्स को स्टिमुलेट करने के लिए, मतलब पौधे को फूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ता है। प्रूनर जो है उसे सैनिटाइज करना है, अच्छी तरह से क्लीन करना है ताकि कोई बीमारियां ना फैले। बरसात में हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, मैं इस वक्त हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। फरवरी मार्च में हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि हिबिस्कस के पौधे को पानी रेगुलरली चाहिए। गर्मियों में तो रोज चाहिए, फिर भी चेक कीजिए ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, पत्तियां पीली हो जाएंगी, पौधा मर जाएगा। डेड हेडिंग कीजिए, पुराने फूल, पीली पत्तियां सब निकाल दीजिए, इससे भी पौधा जो है नए फूल जल्दी जल्दी बनाएगा। चौथी और बहुत ज़रूरी चीज़ है केले के छिलके का पानी और प्याज के छिलके का पानी। छिलकों को 3 से 4 दिन तक पानी में भिगोकर रखना है और वो पानी गुड़हल के पौधे को देना है। पानी में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन सब कुछ है। हिबिस्कस की एक और वैरायटी मैंने देखी थी गोवा में। इस तरह की वेरीगेटेड पत्तियां थी, सफ़ेद और पिंक, और हिबिस्कस भी आया था कुछ पौधों में। हिबिस्कस के पौधे को लगाने के लिए कम से कम 10 इंच का गमला चाहिए। मिट्टी या सीमेंट का गमला हो तो ज़्यादा बढ़िया है। गमले के नीचे ड्रेनेज होल बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा छेद या 2 से 3 छोटे छेद होने ज़रूरी हैं। वैसे एक सीक्रेट बताऊं, मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी कि कब आप मुझे कहेंगे कि गुड़हल पर वीडियो बनाओ, क्योंकि हिबिस्कस का फूल मुझे भी बहुत पसंद है। हिबिस्कस को उगाने के 5 तरीके हैं: सीड, स्टेम कटिंग, एयर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, और 5वां तरीका प्लांट नर्सरी से पौधा ले आइए। सबसे आसान तरीका है जो मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ वो है स्टेम कटिंग से नए पौधे बनाना। बहुत आसान है, आजकल के मौसम में बहुत जल्दी सक्सेस रेट मिलता है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे स्टेम कटिंग से हिबिस्कस का नया पौधा बना सकते हैं। हिबिस्कस को स्टेम या टहनियों से उगाने के लिए, मतलब प्रोपेगेट करने के लिए, टहनियों को हमेशा 45 डिग्री एंगल पर काटना है और गमले में होना चाहिए 60% गार्डन सॉइल, 30% कॉम्पोस्ट और 10% कंस्ट्रक्शन वाली रेत या बालू। आजकल बरसात का मौसम है, इसमें टहनियाँ बहुत जल्दी चलेंगी। तो जहाँ भी आपको हिबिस्कस पसंद है, कोई ऐसा रंग है या वैरायटी है जो आपको अच्छी लगती है, उसे जल्दी से प्रोपेगेट कर लीजिए। आजकल के मौसम में किसी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, और अगर डर है कि फंगस लग जाएगी या गल जाएंगी टहनियाँ, तो आप हल्दी पाउडर छिड़क सकते हैं, वो फंगीसाइड है। देखिए, गमले के नीचे इस तरह से छेद होना चाहिए ताकि पानी बाहर आ जाए। पानी और खाद के बारे में मैं पहले से ही बता चुकी हूँ, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एप्सम सॉल्ट, सुपर फॉस्फेट, घर में बनी हुई कंपोस्ट, केले के छिलके का पानी, प्याज के छिलके का पानी, ये सब खिलाइए पिलाइए। लेकिन देखना है कि हर खाद के बीच में 1 महीने का, कम से कम 1 महीने का गैप हो, और आप देखेंगे कि आपका पौधा, गुड़हल का पौधा, बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि हिबिस्कस के पौधे में क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए, केमिकल्स का इस्तेमाल तो हमने करना नहीं है, तो ऑर्गेनिक तरीकों से ही हमें हल निकालना है। ज़्यादातर मीलीबग्स, एफिड्स, पाउडरी मिल्ड्यू होता है। मीलीबग्स तो बहुत कॉमन है, और उसे कैसे ट्रीट करना है, उसका तरीका ये है कि आपको नीम के तेल जो है वो 5 ml नीम का तेल 1 लीटर पानी में और थोड़े से साबुन, 3-4 बूंदे साबुन के साथ मिक्स कर लेना है। स्प्रे करना है सूर्यास्त के टाइम पर, मतलब सनसेट के टाइम पर, और सनराइज के वक्त, सूर्योदय के वक्त उसे अच्छी तरह से धो देना है उस पौधे को। वो जो उसके ऊपर वो जो लिक्विड है नीम के तेल वाला, वो बह जाए ताकि पौधा दिन भर फोटोसिंथेसिस कर सके। अब इस उपचार को, आपको इस सोल्यूशन को कम से कम 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है 10 या 15 दिन के अंदर, तभी जाकर फायदा होगा, क्योंकि ये केमिकल नहीं है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप प्रिवेंट कर पाएं ये प्रॉब्लम्स को, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसके लिए क्या करना होगा, पौधे की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा। घर में बनी हुई कंपोस्ट खिलाइए पिलाइए, और ज़रा सी प्रॉब्लम दिखे तभी उसका हल ढूंढ दीजिए। कई दफ़ा
कुछ भी ट्रीटमेंट करने की बजाय जिस टहनी पे, जिस ब्रांच पे प्रॉब्लम है उसे काट देना, प्रून कर देना और डिस्पोज ऑफ कर देना एक बेटर सोल्यूशन है पूरे पौधे को ट्रीट करने की बजाय। बहुत लोग परेशान हैं और पूछते हैं कि उनके घर में जो हिबिस्कस का पौधा है उसमें नई टहनियाँ आ रही हैं, नई पत्तियाँ आ रही हैं, मगर कोई भी फूल नहीं आ रहे। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी लिखे थे, उनके नाम लेना चाहूँगी। बालकिशन मोर, तीर्थ नायक, यतिका तोमर, विजय लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स लिखने के लिए। और जवाब मैं यही कहूँगी, सही गमला, ड्रेनेज वाली मिट्टी, समय पर खाद और प्रूनिंग, सूरज देवता के दर्शन, सही मात्रा में पानी, आएंगे बहुत से फूल और फिर आप रहेंगे कूल। कैसा था कमेंट्स में लिखिएगा। हिबिस्कस या गुड़हल के बहुत फायदे हैं और उनमें से एक फायदा है हमारे बालों के लिए। मैं एक पैन में आधी कटोरी नारियल का तेल हल्का सा गर्म करती हूँ और उसमें डाल देती हूँ गुड़हल के फूल की पत्तियाँ। पत्तियाँ जब अपना रस और फ्लेवर अच्छी तरह से तेल में छोड़ देती हैं और तेल ठंडा हो जाता है तो उसे एक बोतल में इस तरह डाल लेती हूँ। अब अगली चंपी इसी तेल से होगी। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब भी आपको कुछ करने का मौका मिलता है या आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अपने पूरे दिल और दिमाग के साथ कीजिए। अच्छे नतीजे आने में वक्त लग सकता है मगर आएंगे ज़रूर। अब इस गुड़हल के, हिबिस्कस के पौधे को ही देखिए। ये फूल जो है सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है मगर सबके दिलों पर अपनी छाप छोड़ देता है। तो याद रखिए, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा से समय दे सके। तो अपने समय का इस्तेमाल बहुत ध्यान से कीजिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, गेट माय हार्वेस्ट के साथ बने रहिए। धूप में तो खिलता ही है हर फूल, तूफान में महके तो जानूं, अंधेरों में चमके तो मानूं, खिलना हर हाल में है, मुस्कुराते रहना कैसा डर, अंधेरा होता बहुत कायर। चेतना।